बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन जो 9 हल्कों में होने जा रहा है, उसमें ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही बड़ी एक हल्के में कामयाबी मिली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आबिद शेर अली के को जुर्माने की सज़ा सुना दी है, और ये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे और वो ज़िमनी इलेक्शन में जो मुहिम थी उसमें वो मुख्तलिफ़ मसाजिद में ऐलानात करवा रहे थे और जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ़ था वो अनाउंस करवा रहे थे, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी और उनको फ़ाइन हुआ है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान ख़ान की तरफ से जो आज एक सेशन किया गया है, उस पर पहले तो मैं इमरान ख़ान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और उसकी वजह यह है कि 5 अरब रुपए से ज़ायद पैसे इकट्ठे किए हैं 3 घंटों में इमरान ख़ान ने। और आज भी वो लोग जो इमरान ख़ान को घर भेजना चाहते थे, वो लोग जो इमरान ख़ान को दीवार के साथ लगाना चाहते थे, आज पूरी दुनिया ने दोबारा देख लिया है कि अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर है जिस पर कोई एतमाद करे तो वो इमरान ख़ान है। आज आपने देखा होगा मरीम नवाज़ भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गई थी। 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल वो काफ़िला था, प्रोटोकॉल था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई एक ट्रक भी साथ सामान का नहीं था और वो वहाँ पर गई। और वो ख़वातीन जो बाद में सोशल मीडिया पर अपने दुख का इजहार कर रही हैं, जो ये कहती हैं कि हम सुबह से इंतज़ार में थी, हमें खाना तक नहीं दिया गया, और मरीम नवाज़ गई हैं वहाँ पर सेशन करवाया है, फ़ोटो सेशन, और वापस आ गई हैं। इस वक्त तक ना जरदारी ख़ानदान की तरफ से 1 अरब रुपए का कोई ऐलान किया गया है और ना नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान ने कोई 1 अरब रुपए का ऐलान किया है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है, इमरान ख़ान ने 3 घंटों में 5 अरब रुपए से ज़ायद इकट्ठा किया है। और मेरी ये गुजारिश होगी कि जितने लोग उनको उन पर एतमाद करते हैं और सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड्स देना चाहते हैं, उनको मज़ीद भी इस तरह के जो सेशंस हैं, टेलीथॉन, वो रखने पड़ेंगे तब जाके, क्योंकि सैलाब ज़दगान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उस हवाले से उतना ही ज़्यादा काम करना होगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की, इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर फ़ैसला दिया और उनका जो ख़िताब है और उन पर जो लाइव कवरेज की पाबंदी थी पैमरा की तरफ से, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। लेकिन आप मुनाफ़क़त देखें उस लिफाफा खोर ब्रिगेड की, जो इमरान ख़ान के जलसों से बहुत ज़्यादा जिनको तकलीफ़ थी और कहते थे कि इमरान ख़ान जलसे क्यों कर रहा है, इमरान ख़ान को फ़ंड रेजिंग करनी चाहिए। और फिर कहते थे कि फ़ंड रेजिंग के हवाले से जहाँ फ़ंड रेजिंग की बात होगी वहाँ पर पूरी कौम को मिल के चलना होगा, सियासत को छोड़ना होगा, वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, सब ने मिल के देखना होगा। और आज इमरान ख़ान सैलाब ज़दगान के लिए उन फ़ॉरेन फंडिंग वालों से, जो फ़ॉरेन फ़ंड करने वाले थे, उनसे इमदाद ले रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए। और ARY, बोल और बाकी जो छोटे चैनल्स हैं या जो डिजिटल मीडिया है और यूट्यूब चैनल्स हैं, हमने भी जो इमरान ख़ान का 3 घंटे का था वो आप देख सकते हैं, लाइव दिखाया, क्योंकि ये सैलाब ज़दगान के लिए था। ये सैलाब ज़दगान के को लोगों को और वहाँ पर जो तबाहकारी हैं उनके ख़ात्मे के लिए था। और आप मुनाफ़क़त देखें इन लिफाफा खोरों की, जो जियो पर बैठ के सुबह शाम इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ झूठ बोलते हैं कि किसी और, आप जियो की बात कर लें, आप समा की कर लें, आप दुनिया की कर लें, बाकी जो TV चैनल्स हैं उन्होंने, क्योंकि वो बहुत भारी पैसा ले चुके हैं, पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बावजूद उनके मालिकों ने उनको मना कर दिया, रोक दिया। उन्होंने टेलीथॉन को लाइव नहीं चलाया और अपने मुंह पर कालक मली है, क्योंकि ये सैलाब ज़दगान के लिए था। और जो सैलाब ज़दगान के मामले पर सियासत करे और फिर मशवरे और ताने इमरान ख़ान को दे कि वो जलसे ख़त्म नहीं कर रहा या जलसे नहीं रोक रहा, तो इससे बढ़कर मुनाफ़क़त क्या हो सकती है। और इनकी मुनाफ़क़त की तो कोई हद नहीं रही। इमरान ख़ान की तरफ से इसमें परवेज़ इलाही भी शरीक हुए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ एक्टर्स भी थे। आफ्ताब इकबाल भी मौजूद थे, इंज़मामुल हक़ भी मौजूद थे, और बाकी लोग इसमें मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने जो हिस्सा है वो भी दिया। और फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अली अमीन गंडापुर, शहरयार आफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो ख़ुद फ़ोन करके वो भी अतिया कर रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए। और यहाँ जो जमातें हैं
नून लीग और जरदारी माफिया, उनके जो सरबराहान हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया है, और आज हम अरबों डॉलर के मकरूज़ हैं, जिनकी वजह से उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो कौम की मदद करें। और मरीम नवाज़ गई हैं और वहाँ फ़ोटो सेशन करवा के वापस आ गई हैं और किसी की मदद नहीं की इन ज़ालिमों ने। बहरहाल दूसरी तरफ खतीजा तशद्दुद केस जो मामला था फैसलाबाद का, उसमें अहम डेवलपमेंट हुई थी। ये फैसलाबाद के एक ताजर ने जुल्म किया था और उसके मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे, और ये हैदर अली आरिफ साहब थे जो समाअत कर रहे थे। वकला की जानिब से, खतीजा के वकला की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि केस में ज़्यादती की दफ़ात शामिल हैं, केस स्पेशल कोर्ट सुन सकती है, जर्नल क्रिमिनल कोर्ट नहीं सुन सकती। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ की जानिब से स्पेशल कोर्ट नहीं है और उस पर एतराज़ किया था। वकला के एतराज़ पर अदालत ने केस सुनने या ना सुनने का फ़ैसला महफूज किया था, जिसको अदालत ने अब मंजूर किया है और केस भिजवा दिया दोबारा सेशन अदालत, सेशन जज फैसलाबाद को कि वो स्पेशल कोर्ट में इस केस को भेजें। स्पेशल कोर्ट में जल्दी डिसाइड हो जाएगा। जर्नल कोर्ट में जाता, जर्नल क्रिमिनल कोर्ट में, तो फिर वहाँ पर जो है वो उस तरीके से इसको स्पेशल केस के तौर पर ना देखा जाता। तो ये वकला ने एतराज़ किया था, जिसको अदालत ने मंजूर किया है और फ़ाइल भिजवा दिया सेशन अदालत में। इसमें आप जानते हैं कि खतीजा महमूद को घर से अगवा किया गया था, वहशियाना तशद्दुद किया गया, शर्मनाक हरकत की गई, लड़की के साथ जिनसी तौर पर हरासा किया गया, और ये अना शेख और गार्ड्स के साथ मिलकर जो मुलज़म दानिश था उसने लड़की को अगवा किया, यूनिवर्सिटी टाउन फैसलाबाद में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर लेकर वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती जूते तक चाटने पर मजबूर किया था इन दरिंदों ने। और इस केस में ये डेवलपमेंट हुई है जो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। एक और चीज़ जो लीगी रहनुमा आबिद शेर अली, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आबिद शेर अली पर जुर्माना आयद किया गया है। NA 108 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया। आबिद शेर अली ने हल्का NA 108 फैसलाबाद की मसाजिद में वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों से ओवर बिलिंग सरचार्ज ख़त्म करने के ऐलानात करवाए थे, और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का कहना था कि हल्का इंतखाबात में ऐसे ऐलानात नहीं करवाए जा सकते। 25,000 रुपये जुर्माना किया है, 3 रोज़ में जुर्माना अदा करने के अहकाम जारी किए हैं, और साथ ये कहा है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो कानून के मुताबिक नहीं था और उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन में गहमा गहमी है। 9 हलकों में ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और उन 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। एक हलका है ज़िमनी इलेक्शन का जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो वहाँ से MNA थे और बाद में उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा था और MNA की सीट खाली हो गई थी। अब वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी उम्मीदवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से एहतजाज किया गया था, लेकिन अभी वो वही उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी और नून लीग मिलकर इलेक्शन वहाँ पर लड़ रहे हैं, और उनकी तरफ से वहाँ पर ये कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी को हम हराएंगे। और वहाँ पर जो जहांगीर तरीन ग्रुप था वो भी सारे का सारा नून लीग के साथ था। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का ख़ानदान और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वजह से साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बोसन ने NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान किया है, और उन्होंने ये ऐलान शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद किया है। मुलाकात में NA 157 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहरबानों भी मौजूद थीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अवाम फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और शहबाज की असलियत जान चुके हैं। इन लोगों ने कौमी ख़जाने से 1100 अरब रुपए की डकैती की। इक़्तिदार में आते ही इन्होंने नैब कानून को तब्दील किया। PTI रहनुमा ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि ये लोग अवामी मफादात की नहीं बल्कि ज़ाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस मुल्क इस वक्त सैलाब के साथ कर्ज़ों में भी डूब चुका है, हम बहरानों की ज़द में हैं। ऐसे हालात में कराची से खैबर तक एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान ख़ान की सदाएं आ रही हैं। ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मरकज़ में 2 वोटों के सहारे खड़ी है और सिर्फ़ एक झोंके की मेहमान है।
सियासी तजर्बा कह रहा है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये साबिक एम एन ए ज़ैन कुरैशी उनकी सीट थी जो खाली हुई थी, जिस पर अब साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बोसन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान किया है। चूँकि अब वहाँ पर पीडीएम के कैंडिडेट हैं और उनके मुकाबले में शाह मोहम्मद कुरैशी की बेटी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उम्मीदवार हैं। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अल्टीमेटली मेहरबानों ही को अपना उम्मीदवार मानते हुए और उनका इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि उनके मुकाबले में पीडीएम है और पीडीएम को शिकस्त देनी है। ये वो एक अलग हल्का है और 9 हल्कों में जो इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो 9 के 9 अलग हैं। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज आपने देखा होगा कि IMF की तरफ से जो डील थी वो मंजूर की गई है और मंजूरी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा कि ये हमारी मजबूरी थी और उस मजबूरी की वजह से IMF के साथ इन नलायकों ने गलत शराइत पर ये और इतना बड़ा महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। जब इमरान खान IMF के साथ डील कर रहे थे तो वो और तरीके से डील थी और उसमें ये ऐसे ब्लैकमेल करते थे कि ये कानून साजी तक नहीं करने देते थे। फैटफ के मामले पर ये ब्लैकमेल करते थे और IMF के हवाले से जो जुमले मंसूर जो ये करते थे जो अब्बासी एंड कंपनी, ये सारे के सारे तो ये क्या बातें करते थे, ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे। और आज यही हैं कि IMF की जो डील है उसकी मंजूरी पर सिर्फ़ और सिर्फ हमें तो ये देखना है कि गलत इन्होंने डील की है, ज़रूरत थी, इसमें तो कोई शक नहीं है IMF की ज़रूरत थी, लेकिन जिस तरीके से इनकी नलायकियाँ, इनकी कमज़ोरियाँ और इनकी करप्शन की वजह से IMF ने इनको जूते की नोक पर रखा और उसने कर्ज़ा दिया, लेकिन अपनी शराइत पर इतनी सख्त शराइत हैं जो महंगाई का तूफ़ान लाएंगी। और ऐसे ये खुशियाँ मना रहे हैं जैसे इन्होंने अमेरिका को फ़तह कर लिया है और कर्ज़ा लेकर, ये तो शर्म की बात होती है, मजबूरी में लिया जाता है। और ये ऐसे खुशियाँ मना रहे हैं कि जैसे इन्होंने को बहुत बड़ा तीर मारा है। ये इनकी टोटल औकात है और इमरान खान 3 घंटों में बैठ के 5 अरब रुपए इकट्ठे कर लेता है। इसे क़यादत कहते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।